Hi, good evening. I am Deepak Sharma, संस्कार जेएसपी फुटबॉल एकेडमी से। आज सैटरडे है। सैटरडे हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ग्राउंड की जो कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी। तो हमने आज थोड़ा-सा ये सोचा कि इसमें थोड़ा वाटरिंग की जाए। तो हमने ऐसे प्लान किया है कि सैटरडे शाम को हम पानी लगाया करेंगे ग्राउंड के अंदर और संडे को नो एक्टिविटी, मंडे को इसमें एक्टिविटी स्टार्ट होगी क्योंकि बहुत हार्ड हो चुका है ग्राउंड। और हार्ड होने से क्या है कि इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। ग्राउंड जो है हमेशा एक प्लेयर के लिए अच्छा होना चाहिए, जिसमें थोड़ी ग्रीनरी हो और सॉफ्ट हो, जिससे कि चोट लगने का खतरा जो कम रहता है। यदि हार्ड ग्राउंड होगा तो उसमें इंजरी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आज हमने थोड़ा पानी का प्रबंध किया हैगा और ग्राउंड में हमें लगता है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर अच्छा एक वातावरण यहाँ हो जाएगा। तो आज मैं जो आपसे एक बात कर रहा था कि कोच जब कोचिंग देता है किसी खिलाड़ी को, स्टार्टिंग करता है कोचिंग करना, तो एक बिगिनर के रूप में जो है बच्चा उसके बाद खेलने आता है। और जब वो खेलने आता है तो उस टाइम पे उसने ये नहीं सोचा होता है कि आगे जाके कितना बड़ा प्लेयर बनेगा, कैसा होगा, क्योंकि बिगिनर तो बिगिनर ही होता है, उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। तो इस तरह से कोच अपना जो एक प्रोसेस जो है वो शुरू करता है ट्रेनिंग का और बड़े अच्छे से पूरा मन लगा के वो कोचिंग देना शुरू करता है खिलाड़ी को। फिर क्या होता है कि शुरू में जब बिगिनर होता है, सीखने की जिज्ञासा जो है ज़्यादा होती है। सीखता है बच्चा, मेहनत करता है और कोच कहीं न कहीं जाके जो है, उन बच्चों के साथ एक मोह में जुड़ जाता है। मतलब एक फैमिली फैमिली रिलेशन की तरह कि वो उसको अपना परिवार का एक हिस्सा समझने लग जाता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग का पार्ट शुरू होता है। चलते-चलते मन से भी वो उनका जुड़ाव जो है बच्चों के साथ हो जाता है। प्रत्येक कोच के बारे में मैंने हमेशा अक्सर ऐसा देखा है कि जो हमारे कोच थे, वो भी हमारे साथ दिल से जुड़े हुए थे। कोई अच्छा हमारे ऊपर टाइम आना तब भी हमारे साथ होना, बुरा टाइम आना तब भी साथ होना। तो एक ये इस तरह से कोच का जो एक रिश्ता जो है, एक प्लेयर के साथ बन जाता है। और फिर क्या होता है अक्सर मैंने देखा है कि जैसे-जैसे ट्रेनिंग का पार्ट बढ़ता जाता है, प्लेयर खेलता है, स्टेट खेलेगा, डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, फिर नेशनल में जाएगा और वो बड़ा अच्छे से परफ़ॉर्म करना शुरू कर देता है और एक बार जाके जो है परफ़ेक्ट हो जाता है कि उसको खेलना आ गया। और यहाँ से एक जिनके अंदर बदलाव होता है। कोच की जो है वो जो अटैचमेंट है वो बड़े मन से होती है। मतलब किसी भी स्टूडेंट के साथ जो उसके ट्रेनीज़ होते हैं उनके साथ वो दिल से जुड़ा होता है और वो मन से उसके साथ काम करना शुरू करता है और वो जो अटैचमेंट है वो बड़ी गहरी होती चली जाती है। तो वो उसको अपने परिवार का अंग समझता है। अब सवाल ये है कि जब तब तक बच्चा सीख रहा है, खेल रहेगा, बड़ा होना शुरू होता है, तो वो तब तक उसकी अटैचमेंट भी कोच के साथ बनी रहती है। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं नेशनल के लिए, फिर उसके बाद अपने जॉब की तरफ भी देखना शुरू कर देते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि जॉब है तो सब कुछ है। लेकिन यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जैसे ही बड़े होते हैं, कोच की अटैचमेंट फिर अपने प्लेयर्स के साथ, अपने ट्रेनर्स के साथ उसी तरह से बनी रहती है। लेकिन जो एक स्टूडेंट है उसकी जो सोच है थोड़ा बदलाव आएगा। दुनिया मिलती है, लोग मिलते हैं, तरह-तरह की बातें करते हैं, वो उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ समझाने की कोशिश करें, तो वहाँ जाके जो है पहले वो कोच की बात मानते हैं, जब तक खेल रहे हैं, सीख रहे हैं और जब वो एक परफेक्शन की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको दूसरे लोगों का असर होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि वो काम उनके ऊपर करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एक जो कोच और स्टूडेंट का रिश्ता है, वहाँ पे थोड़ी-सी दूरी बननी शुरू होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि कोच में बदलाव बहुत कम होता है। वो कभी भी नहीं बदलेगा। वो जैसे उसने अपने स्टूडेंट को छोटे से खेलना शुरू सिखाया, वो बाद तक उसके साथ उसी तरह मन से जुड़ा रहता है। लेकिन कहीं न कहीं जाके स्टूडेंट में बदलाव ज़रूर होता है और वो जो बदलाव है, वो बड़ा दुखदाई होता है। चुभता है उस टाइम पे कि किस तरह से एक जो प्लेयर है, जिसको खेलना सिखाया और एक बार जाके जब वो परफेक्ट हो गया, वहाँ पे उसमें जो है बदलाव होना शुरू होता है। फिर वो जो उसका ध्यान है, वो दूसरी साइड को जाना शुरू होगा। फिर वही कोच उसको बुरा लगने लग जाएगा। लेकिन एक वक़्त फिर आएगा लाइफ़ के अंदर, जब वो खेलना छोड़ देगा, सब कुछ हो जाएगा, अपने परिवार की ज़िम्मेवारियाँ उसके सिर के ऊपर हो जाएगी, तब उसको याद आता है कि हमारा भी एक कोच था। लेकिन तब तक वक़्त जो है वो निकल जाता है। लेकिन जो ये बदलाव है, जो एक खिलाड़ी के अंदर आता है,
वो स्टूडेंट के लिए एक नॉर्मल बात है कि ठीक है, हो गया, कोई वो उस टाइम पे उसको सब कोई बात अच्छी नहीं लगती, वो ठीक है, जिसने जो बोल दिया वैसे हो गया। लेकिन कोच का मन बड़ा दुखी होता है। तो आज मेरी वीडियो बनाने के पीछे यही था कि यदि जो स्टूडेंट खेलते हैं वो मन से यदि जुड़े हैं, तो आपका कोच कभी गलत नहीं होता। कोई भी कोच आपके साथ कभी अपने स्टूडेंट का बुरा नहीं सोचता। वो हमेशा सोचता है उसका अच्छा भविष्य हो, अच्छा कैरियर जाए। और इस चक्कर में क्या होता है कि उसको स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, और जब भटक जाते हैं तो फिर वहां से जो है उनका वापसी जो है बहुत मुश्किल है। जीवन में आप कितनी भी ऊंची ऊंचाई पर जाओ, किसी भी पद पे पहुंचो, लेकिन जिसने आपको चलना सिखाया उसको मत भूलो। यदि आप उसको भूल गए तो एक दिन जो है वो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से एक मैंने अपने कोच की और स्टूडेंट का जो रिश्ता होता है उसके बारे में आपको बताना चाहा है कि जैसे माता पिता के बच्चे के साथ एक लगाव होता है, उसी तरह कोच का भी एक अटैचमेंट होता है। क्या होता है कि यदि आप एक दूरी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा जो है मन को कष्ट जरूर होता है, और वो कष्ट उसकी लाइफ के अंदर कोच की एक टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो किसी पे विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा मैंने देखा है कि आजकल हम जैसे मैं कोच हूँ या कोई टीचर है, वो एक दूसरे का जो अवलोकन करते हैं, मतलब कि अंडर ऑब्जर्वेशन, वो भी एक गलत परंपरा है, क्योंकि सबका अपना काम है, सब अपना काम करते हैं और उस काम में जो है वो परफेक्ट होते हैं। विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज है। हमें एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। यदि हमारा एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो बहुत मुश्किल है कहीं पे भी काम करना। विश्वास के साथ ही दुनिया चलती है। तो अंत में ये आपसे कहना चाहूंगा कि प्रेम से रहें, विश्वास बना के रखें एक दूसरे के ऊपर। जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। और सभी स्टूडेंट्स के भी मेरा यही है कि जो भी आपको कोचिंग दे रहा है जिस भी गेम में, उसके प्रति आप थोड़ी सी वफादारी जरूर रखें। यदि आप में बदलाव होगा तो कोच में आपसे पहले जो है वो 10% जो है बदलाव हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी अच्छी बात के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।